संसद के शीतकालीन सत्र का 14वां दिन आज सदन में आज भी सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध के आसार। बीते दिन नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर विपक्ष ने किया था विरोध प्रदर्शन। जी राम जी बिल को लेकर भी विपक्ष ने जताई थी आपत्ति। आज भी सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच देखने मिल सकता है टकराव। अब समापन की तरफ है शीतकालीन सत्र, सिर्फ 2 दिन है बाकी। 19 दिसंबर को हो रहा है शीतकालीन सत्र का समापन। पीएम मोदी के 4 दिवसीय विदेश दौरे का आखिरी दिन आज ओमान जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। सुल्तान हैथम बिन तारिक से करेंगे मुलाकात। 2023 के बाद ओमान में ये पीएम मोदी की है दूसरी यात्रा। बीते दिन पीएम मोदी को इथियोपिया ने दिया था देश का सर्वोच्च सम्मान। वंदे मातरम पर झूमते दिखे थे पीएम मोदी। वहां की संसद में कहा था, गुजरात की तरह इथियोपिया भी शेरों की है धरती। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के जर्मनी दौरे का 4था दिन जर्मन सरकार के अफसरों और भारतीय समुदाय से करेंगे मुलाकात। बीते दिन राहुल गांधी ने म्यूनिख स्थित ऑटोमोबाइल कंपनी BMW के मुख्यालय का किया था दौरा। अलग अलग कार्स और मोटरसाइकिल्स के बारे में ली थी जानकारी। बर्लिन में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे राहुल गांधी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज फिर वाराणसी कोर्ट में होगी सुनवाई। कांग्रेस सांसद पर भगवान राम को काल्पनिक कहने का लगाया गया है आरोप। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में ब्राउन यूनिवर्सिटी में दिए भाषण के खिलाफ दाखिल की गई है याचिका। कोर्ट में याचिकाकर्ता की मेंटेनेबिलिटी पर होगी बहस। इसके बाद तय होगा कि राहुल गांधी के खिलाफ केस चलाया जाए या नहीं। दिल्ली के सभी सरकारी और निजी संस्थानों में आज से 50% वर्क फ्रॉम होम होगा जरूरी। बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार ने किया ऐलान। बीते दिन प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई थी सुनवाई। कोर्ट ने कहा था, बंद कीजिए नो टोल प्लाजास। स्कूलों की छुट्टी को लेकर भी हुई थी चर्चा। दिल्ली में जहरीली हवा की गुणवत्ता पर कोर्ट ने जताई थी चिंता। पॉल्यूशन कंट्रोल को लेकर दिल्ली सरकार का नया आदेश जारी। राजधानी में आज से बिना पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल। कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाने वाले ट्रक्स और BS6 से नीचे बाहरी वाहन भी रहेंगे प्रतिबंधित। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन सदन में लॉ एंड ऑर्डर, धान, जमीन दर, बिजली जैसे मामले गूंजने के हैं आसार। बढ़ती महंगाई, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर भी सरकार को घेरेगा विपक्ष। पहले 17 दिसंबर तक चलने वाला था सत्र, लेकिन अब 19 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है सत्र की अवधि। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज 11 बजे से शुरू होगी कार्यवाही। सत्र कितने दिन चलेगा, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में होगा इसका फैसला। फिलहाल 22 दिसंबर तक सत्र चलने की है संभावना। हालांकि विपक्ष अवधि बढ़ाने की कर सकता है मांग। सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच तीखा टकराव माना जा रहा है तय। तमाम विधेयक भी किए जाएंगे पेश। भारत UAE संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 का आगाज। UAE में 18 से 30 दिसंबर तक चलेगा युद्धाभ्यास। भारतीय दल में 45 जवान हैं शामिल। शहरी वातावरण में संयुक्त प्रशिक्षण के माध्यम से भारतीय सेना और UAE थल सेना के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना और रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है इस युद्ध अभ्यास का मकसद, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत अभियानों पर केंद्रित किया गया है ध्यान, जिससे दोनों सेनाएं शांति स्थापना, आतंकवाद विरोधी और स्थिरता अभियानों के लिए एक साथ कर सके काम। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, NCR और उत्तर प्रदेश में सुबह के वक्त छाया रहेगा घना कोहरा। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में हल्की बर्फबारी के हैं आसार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जारी रहेगी शीतलहर। तेलंगाना और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर शीतलहर की है संभावना, जबकि दूसरे दक्षिणी राज्यों जैसे तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में शुष्क रहेगा मौसम। बिहार, झारखंड, ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में सुबह रहेगा घना कोहरा। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में साफ रहेगा मौसम।